टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती है। उनके नाम से आज भी उनके राज्य के सदियों बाद लोगों के मन में आदर और विवाद दोनों ही भाव आते हैं। दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के शासक के रूप में टीपू सुल्तान अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ कड़े प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। टीपू सुल्तान का जीवन बहादुरी, नवाचार और राजनीतिक चतुराई से बुनी एक कहानी है। वे एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में आधुनिक सुधारों को लागू किया, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी। उनकी कहानी प्रतिरोध की जटिलताओं और उनकी विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर था, जिसने तेजी से बदलते विश्व व्यवस्था और पारंपरिक शक्ति संरचनाओं के बीच संघर्ष को देखा। टीपू सुल्तान की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है और बहस को जन्म देती है, जिससे भारतीय इतिहास के सबसे मनोरंजक व्यक्तित्वों में उनका स्थान पक्का होता है। 1750 में मैसूर के असली राजा सुल्तान हैदर अली के घर पैदा हुए टीपू सुल्तान की शुरुआती जिंदगी राजनीति और लड़ाई के माहौल में बीती। छोटी उम्र से ही उन्हें कड़ी सैन्य ट्रेनिंग मिली और वो अपने पिता के साथ कई युद्ध अभियानों में गए, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान का बहुमूल्य अनुभव मिला। टीपू की शिक्षा सिर्फ सैन्य रणनीति तक ही सीमित नहीं थी। वो इस्लामी धर्मशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और सूफीवाद में भी पारंगत थे। वो कई भाषाएं जानते थे, जैसे कि फारसी, अरबी और कन्नड़, जो उनके पिता के दरबार के वैश्विक माहौल को दर्शाता है। विभिन्न संस्कृतियों और बौद्धिक गतिविधियों के शुरुआती संपर्क ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और मैसूर के शासक के रूप में उनकी बाद की नीतियों को प्रभावित किया। टीपू सुल्तान के पालन पोषण ने उनमें एक योद्धा राजा, एक चतुर राजनयिक और एक दूरदर्शी नेता के गुण पैदा किए। इन बुनियादी अनुभवों ने उनके भाग्य को आकार दिया और उनके उल्लेखनीय, यद्यपि उथल-पुथल भरे शासनकाल के लिए मंच तैयार किया। 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो आसपास के राज्यों से लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ था और अंग्रेजों के बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा था। अपने राज्य को मजबूत बनाने की जरूरत को समझते हुए टीपू सुल्तान ने मैसूर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए। उन्होंने जमीन के नियम बदले, रेशम के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा दिया और हथियार और गोला बारूद बनाने के लिए सरकारी कारखाने स्थापित किए। टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रेमी थे। उन्होंने युद्ध में रॉकेट के इस्तेमाल जैसी नई सैन्य तकनीकों को अपनाया और मैसूर के तट की रक्षा के लिए एक आधुनिक नौसेना का निर्माण किया। वो एक मजबूत राज्य के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का महत्व समझते थे। टीपू सुल्तान के सुधार सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने और एक समानता वाला समाज बनाने के लिए भी थे। मैसूर के लिए उनका सपना सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना चाहते थे जो बाहरी खतरों का सामना कर सके। टीपू सुल्तान एक बहुत ही होशियार सैन्य रणनीतिकार और एक निडर योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, नई ट्रेनिंग मेथड्स, फॉर्मेशंस और हथियार, जिसमें प्रसिद्ध मैसूर रॉकेट्स भी शामिल हैं, इंट्रोड्यूस किए। ये रॉकेट्स आज के स्टैंडर्ड से देखे तो भले ही साधारण थे, लेकिन मैस्ड इन्फेंट्री के खिलाफ बहुत इफेक्टिव थे और अपने दुश्मनों में डर पैदा करते थे। वो आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस समझते थे और अपने राज्य के लिए फोर्टिफिकेशंस और डिफेंसेस का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया। टीपू सुल्तान के मिलिट्री इनोवेशंस सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो लॉजिस्टिक्स और वॉरफेयर में कम्युनिकेशन की भी इंपॉर्टेंस को पहचानते थे, एफिशिएंट सप्लाई लाइंस एस्टैब्लिश करते थे और इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए स्पाइस का एक नेटवर्क बनाया था। मराठों, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जीत ने एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री कमांडर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन को मजबूत किया। टीपू सुल्तान की मिलिट्री जीनियस बदलते हालातों के हिसाब से ढलने, इनोवेट करने और अपने सैनिकों को अटूट लॉयल्टी और करेज के साथ लड़ने के लिए इंस्पायर करने की उनकी क्षमता में थी। 5वां भाग, मैसूर की तलवार, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध। टीपू सुल्तान सबसे ज्यादा जाने जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी कड़ी मुखालफत के लिए।
जिसे वो अपने राज्य और पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिनमें जीत और हार दोनों देखी गई, और इन युद्धों में उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अटूट संकल्प दिखाई दिया। एंग्लो मैसूर युद्ध महानायकों का टकराव था, जिसमें टीपू सुल्तान की छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के खिलाफ खड़ी थी। ज्यादा संख्या और संसाधनों वाली सेना का सामना करने के बावजूद टीपू सुल्तान ने अपने इलाके के ज्ञान और नई रणनीति का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। वो कूटनीति की अहमियत समझते थे और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए दूसरे भारतीय शासकों के साथ गठबंधन करने की कोशिश करते थे। टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध सिर्फ इलाकों की लालसा के लिए नहीं थे, ये अस्तित्व की लड़ाई थी, अपने राज्य की संप्रभुता को बचाने की लड़ाई थी, और एक ऐसे भारत के सपने के लिए लड़ाई थी जो विदेशी शासन से आजाद हो। भाग 6, गठबंधन और भू राजनीति। क्या एक अखिल भारतीय प्रतिरोध? टीपू सुल्तान को अच्छी तरह से पता था कि अंग्रेजों का खतरा उनके राज्य से बाहर भी है। उन्हें अंग्रेजों के विस्तारवाद और पूरे भारत को जीत लेने की उनकी क्षमता का खतरा समझ आ गया था। इसके जवाब में उन्होंने मराठों, हैदराबाद के निजाम और यहां तक कि अफगान शासक जमान शाह के साथ भी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए गठबंधन करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान के राजनयिक प्रयास खतरे की साझा भावना और भारत में शक्ति संतुलन बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित थे। वो समझते थे कि भारतीय राज्यों का बंटवारा अंग्रेजों के हाथों में खेल रहा है, जो अपने फायदे के लिए फूट डालने में माहिर थे। अंग्रेजों के खिलाफ एक अखिल भारतीय गठबंधन बनाने के उनके प्रयास हालांकि अंततः असफल रहे। उनकी रणनीतिक दृष्टि और उस समय की व्यापक भू राजनीतिक वास्तविकताओं की उनकी समझ को प्रदर्शित करते हैं। औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ खड़े एकजुट भारत का टीपू सुल्तान का सपना उनकी दूरदर्शिता और अपनी मातृभूमि को विदेशी प्रभुत्व से बचाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में आज भी गूंजता है। 7वां भाग, धार्मिक नीतियां, एक संतुलित दृष्टिकोण। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीतियां हमेशा से बहस और विवाद का विषय रही हैं। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें एक सहिष्णु शासक के रूप में चित्रित करते हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वहीं कुछ लोग उन पर धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों विचारों के बीच में कहीं है। टीपू सुल्तान एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे जो इस्लाम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। उन्होंने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया, मस्जिदों का निर्माण करवाया और अपनी प्रजा को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने हिंदू मंदिरों का संरक्षण किया, अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया और हिंदू त्योहारों में भाग लिया। ये ध्यान रखना जरूरी है कि टीपू सुल्तान का शासनकाल दक्षिण भारत में तीव्र धार्मिक संघर्ष के दौर में था और उनके कार्य अक्सर धार्मिक जोश के साथ साथ राजनीतिक विचारों से भी प्रेरित होते थे। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीतियों का संतुलित मूल्यांकन करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और उनके समय के दौरान धर्म और राजनीति की जटिल परस्पर क्रिया को समझना होगा। सेक्शन 8, आखिरी जंग, एक वीर गाथा। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की आखिरी लड़ाई साबित हुई। ब्रिटिश सैनिकों और उनके भारतीय सहयोगियों की एक विशाल सेना का सामना करने के बावजूद टीपू सुल्तान ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी टीपू सुल्तान की सैन्य प्रतिभा और उनके सैनिकों की लड़ाई की भावना का प्रमाण थी। हालांकि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ही लोगों के विश्वासघात की मदद से किले की सुरक्षा को भंग कर दिया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध में अंतिम समय तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। उनकी मृत्यु ने एक युग के अंत, एक ऐसे राज्य के पतन का प्रतीक है जिसने ब्रिटिश विस्तारवाद का जमकर विरोध किया था। टीपू सुल्तान के वीरतापूर्ण अंतिम क्षणों ने कठिन परिस्थितियों में भी एक निडर योद्धा और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। भाग 9, विरासत और विवादित कहानियां, इतिहास और यादों में टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की विरासत काफी उलझी हुई है और उस पर काफी बहस होती है। बहुत सारे लोग उन्हें एक राष्ट्रीय नायक मानते हैं,
ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वाले और अपने राज्य को आधुनिक बनाने वाले एक प्रगतिशील शासक के रूप में। उनकी तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर दिखती हैं और उनकी कहानी आज भी कई पीढ़ियों के भारतीयों को प्रेरित करती है। लेकिन उन पर क्रूरता, धार्मिक असहिष्णुता और अत्याचार के आरोप भी लगते हैं जो उनकी विरासत को धूमिल करते हैं। उनके विरोधी उनके कुछ समुदायों के साथ कठोर व्यवहार और उनके विस्तारवादी इरादों को उनके निरंकुश प्रवृत्ति का सबूत मानते हैं। टीपू सुल्तान की विरासत को लेकर चल रही बहस ऐतिहासिक व्याख्या की जटिलताओं और यादों के व्यक्तिपरक स्वभाव को दर्शाती है। वह आज भी एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग उनकी निंदा। किसी भी नजरिए से देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीपू सुल्तान एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित, उत्तेजित और प्रेरित करती है और हमें अतीत की जटिलताओं और उनकी विरासत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।